जय हिंद साथियों। आज हम जीके और जीएस के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप सुबह डेली मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। यकीन मानिए आप हर एग्ज़ाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करो। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक आप अपने लक्ष्य पर डटे रहो, अड़े रहो, खड़े रहो, मैदान जंग में लड़ते रहो। देखिए अब पहला प्रश्न, भारत की प्रमुख रोपड़ फसलें कौन सी हैं? तो चाय है, कॉफ़ी है, ये भारत की रोपड़ फसलें हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चाय की रोपड़ फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो आपका चाय है, कॉफ़ी है, ठीक है, क्या है, चाय है, कॉफ़ी है और नारियल। ये क्या है? चाय, कॉफ़ी, नारियल, ये आपकी, और रबर। ये क्या है? रोपड़ फसलें हैं। इसके बाद आपकी पूछा जाता है कि वर्णज फसलें कौन सी हैं? तो कपास है, तिलहन है, जूट है, गन्ना, तंबाकू आदि। ये कैसी फसलें होती हैं? वर्णज फसलें होती हैं। जूट, गन्ना, तंबाकू, कपास, तिलहन, ये सब क्या होती हैं? वर्णज फसलें होती हैं। तो पूछ रहा है भारत की प्रमुख रोपड़ फसलें कौन सी है? तो चाय और कॉफ़ी रोपड़ फसलें हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, स्वर्ण मुक्ता किससे संबंधित है? स्थानीय बाजार से, राष्ट्रीय बाजार से, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, प्रादेशिक बाजार से। तो स्वर्ण, ध्यान रखना, हमेशा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है। सी विकल्प सही हो जाएगा। स्वर्ण मुक्ता किससे संबंधित होता है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत आता है। सोना जो होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। स्वर्ण मुक्ता किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड नया राज्य कब बना था? यानी कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को काटकर कब बनाया गया था? उत्तराखंड नया राज्य कब बना था? तो 9 नवंबर 2000 को बना था। उत्तराखंड नया राज्य कब बना था? 9 नवंबर 2000 को। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। 9 नवंबर 2000 को बना था उत्तराखंड नया राज्य। अगला है, उबेर कप का संबंध किससे है? महिला से, पुरुष से, महिला और पुरुष दोनों से, बैडमिंटन से। तो उबेर कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है और महिला से संबंधित है। जो उबेर कप होता है ये बैडमिंटन की ट्रॉफी है और महिला, राष्ट्रीय महिला से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय नहीं, सॉरी, विश्व महिला से संबंधित है। उबेर कप जो है विश्व महिलाओं से संबंधित है और ये उबेर कप जो है बैडमिंटन के अंतर्गत खेल होता है। तो ये विश्व कप के अंतर्गत आता है उबेर कप, और वो भी महिलाओं से संबंधित है। बैडमिंटन, बैडमिंटन जो है महिलाएं खेलती हैं तो महिलाओं से संबंधित है, पुरुष से संबंधित नहीं है। तो उबेर कप का संबंध महिला और बैडमिंटन, ए और डी दोनों से सही हो जाएगा, ध्यान रखना। ई विकल्प सही हो जाएगा, ए और डी दोनों, महिला और बैडमिंटन। तो उबेर कप जो है विश्व महिलाओं से संबंधित है और ये बैडमिंटन के अंतर्गत आता है उबेर कप, ध्यान रखना। तो इसका ई विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? भूदान आंदोलन किसने चलाया था? भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है, यह पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे ने। तो भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? आचार्य विनोबा भावे। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर के नाम से कौन फेमस है, प्रसिद्ध है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला है, नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो नेपथलीन का मुख्य स्रोत कोलतार होता है, ध्यान रखिएगा। नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोलतार। कोलतार से नेपथलीन प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है?
तो भारत का विश्वविद्यालय प्रथम कौन बना था? भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय प्रथम विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय, पहला विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला है सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व ऑक्सीजन है। पृथ्वी की जो भूपर्टी होती है तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अगर अधातुओं में पूछा जाए तो सिलिकॉन है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन गैसों में पाई जाती है, सबसे वायुमंडल सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन होता है, ठीक है। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। अगर अधातुओं में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा सिलिकॉन पाई जाती है। धातुओं में एल्युमिनियम पाई जाती है, एल एल्युमिनियम, ठीक है। और नाइट्रोजन वायुमंडल में पाए जाने वाली सबसे अधिक गैस है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन, सी विकल्प से हो जाएगा। अगला है दालचीनी एक मसाला, ये किससे प्राप्त होती है? तो दालचीनी एक प्रकार का क्या है? मसाला होता है। दालचीनी एक मसाला है, ये मसाला के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका उपयोग किस में किया जाता है? दालचीनी एक मसाला और औषधि दोनों है, ध्यान रखना। दालचीनी एक मसाला है, मसाला के उपयोग किया जाता है, और अधिक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पूछा जाता है कि दालचीनी मसाला है या औषधि? तो मसाला और औषधि दोनों है। आयुर्वेदिक में इस औषधि के रूप में इसका प्रयोग होता है, कई बीमारियों में इसकी दवा बनती है। और एक मसाला है जो घरेलू दाल सब्जी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किससे प्राप्त होती है दालचीनी? तो दालचीनी छाल से प्राप्त होती है। किससे? छाल से। दालचीनी क्या है? एक मसाला और औषधि है, और ये छाल से प्राप्त होती है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है मायोपिया रोग का संबंध किससे है? तो मायोपिया एक प्रकार का निकट दृष्टि दोष होता है। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, ये अंग्रेजी शब्द है मायोपिया। तो इसका मायोपिया का संबंध होता है आँखों से। निकट दृष्टि दोष होता है, जिन व्यक्तियों में निकट दृष्टि दोष होता है उसको मायोपिया बोलते हैं। तो मायोपिया रोग का संबंध किससे? आँखों से संबंधित होता है, ध्यान रखिएगा। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। मायोपिया रोग का संबंध किससे? आँखों से, आँख से संबंधित है। निकट दृष्टि दोष कहता तब भी आँखों से संबंधित होता है। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों जो है आँखों से संबंधित होते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का बना चश्मा प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस के बने चश्मों का प्रयोग किया जाता है। तो मायोपिया रोग का संबंध किससे है? आँखों से संबंधित है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म संधारित्रों का। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म संधारित्रों का, चौथा विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि डी। इसके बाद है पहला निर्वात ट्यूबों का प्रयोग किया जाता है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में, ध्यान रखना। निर्वात ट्यूबों का प्रयोग किया जाता है प्रथम पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में। ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया जाता है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में। ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया जाता है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में। आईसी चिप का प्रयोग किया जाता है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में। आईसी चिप का प्रयोग किया जाता है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म संधारित्र का, ध्यान रखना, संधारित्रों का। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें निर्वात का प्रयोग किया जाता है, ट्यूब निर्वातों का। और द्वितीय पीढ़ी के ट्रांजिस्टरों का। और तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें आईसी चिप का प्रयोग किया जाता है। और जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का निर्माण किया जाता है तो उसमें सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ये डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल को सवाना बोला जाता है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या बोला जाता है? सवाना। वेल्ड और पंपास ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं। पंपास और वेल्ड कहाँ है? ये क्या है?
तो शीतोड़ घास के मैदान है। पंपास और वेल्ड शीतोड़ घास के मैदान है। लानोस लानोस भी एक सवाना घास का ही स्थल है। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा, सवाना, ध्यान रखना। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं, सवाना। पंपास और वेल्ड ये शीतोष्ण घास स्थल के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है पंपास और वेल्ड। लानोस भी एक प्रकार का सवाना घास स्थल है। तो इसका कौन सा विकल्प हो जाएगा, सी। अगला है 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है किसको, भारत और पाकिस्तान को, भारत और चीन को, बांग्लादेश और पाकिस्तान को। तो 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है बांग्लादेश और भारत को। चौथा विकल्प सही हो जाएगा, बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है, ध्यान रखना है। तो 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। भारत के ये पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश सीमा से संबंधित है, ध्यान रखना। भारत का जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश सीमा से संबंधित है ये। तो 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है किसको, बांग्लादेश और भारत को। तो भारत में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से संबंध की सीमा को साझा करता है ये, ठीक है। तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला है निम्न को सुमेल कीजिए। एक तरफ देश दिया, एक तरफ राजधानी दी है। निम्न को सुमेल कीजिए। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या होती है, जकार्ता, बिल्कुल सही है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। मालदीव की राजधानी क्या होती है, माले। मालदीव की राजधानी क्या होती है, माले। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या होती है, हरारे। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। मालदीव की राजधानी माले है। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। तो ये सभी सम्मिलित हैं, ठीक है। अगला है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 माह के लिए लागू रहता है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है, तो 6 महीने तक लागू रहता है राष्ट्रपति का अध्यादेश, ठीक है। ध्यान रखना है, बी विकल्प सही हो जाएगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है, 6 माह के लिए। 6 माह के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। अगला है भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कौन सा देश करता है। भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कौन सा देश करता है, तो बांग्लादेश करता है। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश साझा करता है। भारत के जो 5 राज्य हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है और मिजोरम। तो भारत के 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है, बांग्लादेश है। तो भारत के कितने राज्य बांग्लादेश को स्पर्श करते हैं, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है यह निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं। यह निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं। कहने का मतलब है धन विधेयक है अथवा नहीं है। तो यह निर्णय सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को होता है। यह निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है, सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं, धन विधेयक है अथवा नहीं। तो यह सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को पावर है, किसके पास अधिकार है, लोकसभा अध्यक्ष के पास। यह निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है, बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास है। पहला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला है निम्न को सुमेल कीजिए। तो सीमांत गानी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन है, दादा भाई नौरोजी है। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का लौह पुरुष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। महामाना मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय को क्या कहा जाता है, महामाना। महामाना के नाम से कौन फेमस है, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। अगला है
भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन था। रेड ड्रैगन, ध्यान रखिएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो गुरु अर्जुन देव स्वयं को सच्चा बादशाह मानते थे। गुरु अर्जुन देव जो थे, जो स्वयं को सच्चा बादशाह मानते थे, तो किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, यानी कि फांसी की दी थी। जहां पूछा जाता है किसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी, तो जहांगीर ने। और आदि ग्रंथ एक रचना की है किसने? गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ किसकी रचना है? गुरु अर्जुन देव की, ध्यान रखिएगा। गुरु अर्जुन देव की रचना कौन सी है? आदि ग्रंथ लिखा है उन्होंने। और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। और जो अर्जुन देव हैं, गुरु अर्जुन देव, वो अपने को स्वयं सच्चा बादशाह मानते थे। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, सुहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? सुहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो ये महाराजगंज में स्थित है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थित है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? महाराजगंज में, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थित है। महाराजगंज जिले में स्थित है ये, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीजा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है? कहने का मतलब है, उत्तर प्रदेश जो राज्य है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के 11 जिले जो हैं, उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को स्पर्श करता है, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के कितने सर्वाधिक? तो 11 जिला। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। तो सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद।